भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है। इनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हुए हमने ये भी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि ये बहुत ही सुंदर थे। इनका शरीर हृष्ट पुष्ट था और इनकी मुस्कान जो थी वो तो इतनी मनमोहक थी कि इनकी सभी शरारतों के बाद भी वृंदावन की अन्य सभी गोपियाँ, सभी माताएं केवल इनको निहारती रहती थी। अब जब इनका जो भौतिक शरीर है वो इतना सुंदर था, तो फिर इसी शरीर की जो सुगंध है क्या वो इससे अलग रही होगी? और यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो कि वो सुगंध आप तक पहुंचे, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? ये जो वीडियो है ये इस ही बारे में है। ये एक ऐसे चमत्कार के बारे में है जो कि आपको या फिर जिन लोगों के साथ हुआ था उन्हें एक अलौकिक अनुभव प्रदान कर गया था। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक देखेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानगंज के बारे में हमें अधिकतर जो पता है वो पता है परमहंस योगानंद, गोपीनाथ कविराज जी, नंदलाल गुप्ता, ऐसे कुछ व्यक्तियों की लिखी हुई बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के द्वारा। ये वो लोग हैं जो या तो स्वयं ज्ञानगंज की यात्रा करके आए हैं या फिर जो व्यक्ति गए हैं वहाँ, जो वहाँ रहे हैं, जिन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है, उनके ये डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, डायरेक्ट शिष्य हैं, जैसे कि गोपीनाथ कविराज जी और नंदलाल गुप्ता। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानगंज के ही एक ऐसे योगी जिन्होंने उच्चतम स्तर को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लिया था, उनके ये डायरेक्ट शिष्य रहे हैं। डायरेक्ट सालों साल उनके साथ इन्होंने समय व्यतीत किया है। और वो जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, योगी, उनका नाम है श्री विशुद्धानंद जी महाराज। इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बाबा विशुद्धानंद जी महाराज। और ये जो प्रसंग है जो मैंने आपको पहले बताया था, श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध का, ये भी इन्हीं के साथ जुड़ा है। ज्ञानगंज के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो भी अधिकतर इन्हीं के द्वारा बताया गया है, जो इन्होंने अपने शिष्यों को बताया है, क्योंकि इन्होंने वहां पर 12 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त किया है। और किससे? डायरेक्टली उनसे जिन्होंने उस सिद्धाश्रम को स्थापित किया है। तो फिर जो विशुद्धानंद जी महाराज हैं, इनके ज्ञान में कहीं भी कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। और इनके द्वारा बताए गए जितने भी सिद्धांत हैं वो अपने आप में उच्चतर हैं। विशुद्धानंद जी महाराज कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जो कि ज्ञानगंज में रह करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, और फिर किसी एक प्रयोजन के द्वारा वहीं के गुरुओं ने इन्हें वापस धरा पर भेजा ताकि ये अपने चमत्कार कर सकें, ताकि और लोगों को ये इनिशिएट करके आध्यात्म के मार्ग के साथ में जोड़ सकें। इनके बारे में, यानी विशुद्धानंद जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और केवल इन्हीं के शिष्यों के द्वारा ही नहीं, कई विदेशी लोग भी आए। उनमें से कुछ पत्रकार थे, कुछ लोग इनके शिष्य बनना चाहते थे। इन लोगों ने अपने अनुभव अपने ही एक वेस्टर्न दृष्टिकोण से लिखे हैं, परंतु जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है। उसमें इनकी योगिक शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसा ही एक अनुभव नंदलाल गुप्ता जी ने अपनी किताब में लिखा है। हुआ ये था कि बाबा बनारस में थे और अपने शिष्यों के साथ में ये वार्तालाप कर रहे थे। तभी इनके कक्ष में गोपीनाथ कविराज जी आए। अब वे उस समय चैतन्य महाप्रभु को पढ़ रहे होंगे, तो फिर जो गोविंद लीला अमृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, उस किताब का अध्ययन करते हुए गोपीनाथ जी उस कक्ष में आए होंगे। तो फिर जो चर्चा चल रही थी उसमें गोपीनाथ जी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि मैं जो पढ़ रहा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उनका एक अनुभव मैंने पढ़ा, उसमें यह आया कि चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण की सुगंध का अनुभव हुआ और वो उस समय इस भाव में थे कि उस
सुगंध को जब उन्होंने प्राप्त करा तो फिर ये अचेत होकर के गिर गए। उसी सुगंध के बारे में गोपियों ने भी बोला है। और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि अब ऐसा गोपीनाथ जी ने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्या ऐसी कोई सुगंध हो भी सकती है? जिस तरह की सुगंध के बारे में गोपियों ने बताया है, विस्तार से बताया है, एक एक जानकारी देते हुए बताया है, उस सुगंध के एक एक भाग के बारे में बताया है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी सुगंध कभी भी किसी के शरीर से निकल सकती है? गोपीनाथ जी कुछ ऐसी ही चर्चा विशुद्धानंद जी महाराज के सामने अपने अन्य शिष्य उनके ही शिष्य अपने ही गुरु भाइयों के सामने कर रहे थे। अब ऐसा सुनकर के विशुद्धानंद जी ने कहा, ठीक है, इसको हम थोड़ा चेक करते हैं। तुम मुझे बताओ कि कौन कौन सी बातें गोपियों ने बताई थी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भी जिनका अनुभव लिया था। तो मुझे एक एक करके वो बताओ, मैं कुछ करता हूं। गोपीनाथ जी ने बोलना आरंभ किया कि जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के शरीर से कस्तूरी और कपूर, गुलाब, कमल ऐसे ही कुछ कुछ पुष्पों को यदि साथ में लेकर आया जाए, इनकी सुगंध को साथ में लेकर के आया जाए और साथ में कुछ और एक दो वस्तुएं और हैं, जब इन्हें साथ में लेकर के आया जाएगा तो फिर जो सुगंध उत्पन्न होगी वैसी ही सुगंध कुछ श्री कृष्ण के शरीर से भी आती हुई बताई गई है। अब जब गोपीनाथ जी एक एक करके जैसे कस्तूरी या फिर कमल ऐसे बता रहे थे, तो जो विशुद्धानंद जी महाराज हैं वे हवा में हाथ बढ़ा करके, हवा में ही हाथ बढ़ा करके अपने दूसरे हाथ पर ऐसे घिस रहे थे। जैसे गोपीनाथ जी ने बताया कस्तूरी, ऐसे किया, कस्तूरी घिसा। फिर बोला उसके बाद क्या? गोपीनाथ जी ने कहा गुलाब, गुलाब साथ में जोड़ लिया। फिर क्या? कपूर। ऐसा करके जो जो कुछ गोपीनाथ जी ने अपनी उस किताब में, गोविंद लीलामृत में पढ़ा था, जिसमें गोपियों ने श्री कृष्ण की सुगंध के बारे में जो बताया, जिसका अनुभव लेकर के चैतन्य महाप्रभु अचेत हो गए, उसी सुगंध को एक एक करके उसके जितने भी तत्व थे उनको अपने ही हथेली पर लेकर के बाबा विशुद्धानंद जी घिस रहे थे। थोड़ी देर तक घिसा, उसके बाद अपनी हथेली आगे करी। आगे करके उन्होंने कहा, आप सभी इसे सूंघिए। जब गोपीनाथ कविराज जी ने, नंदलाल गुप्ता जी ने और अन्य जो शिष्य थे, उन सभी ने जब बाबा की उस हथेली को सूंघा तो कुछ समय के लिए वे सभी एक अलग आनंद की मुद्रा में चले गए। उन सभी को अलौकिक अनुभव हुआ। वो जो सुगंध थी उसके बारे में नंदलाल गुप्ता जी ने अपनी किताब में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, उसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो था एनचांटिंग, अर्थात ऐसा कि उसमें आप खो जाएं, उसमें आप बंध जाएं। ऐसी जो सुगंध थी वो बाबा विशुद्धानंद जी ने अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा एक एक करके हवा से पैदा करी। ये वो खुशबू थी, ये वो सुगंध थी जो कि श्री कृष्ण के शरीर से प्रतिपल आया करती थी। दोस्तों, ये एक ऐसा चमत्कार है जिससे बाबा विशुद्धानंद जी के ज्ञान के बारे में पता चलता है। और मैं यहाँ पर ज्ञान क्यों कह रहा हूँ, केवल शक्ति ही नहीं, क्योंकि बाबा विशुद्धानंद जी ने अपने शिष्यों को इसके बारे में बताते हुए कहा कि मैंने विज्ञान की सहायता से ऐसा किया है। कौन सा विज्ञान? सूर्य विज्ञान। सूर्य विज्ञान में जो किरणें आ रही हैं सूर्य की, उसमें से तत्वों को इकट्ठा करके इन्होंने उस सुगंध को पैदा किया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है। वैसे तो इन्हें गंध बाबा के नाम से जाना जाता है, परंतु इनकी शक्तियों में अणिमा, महिमा ऐसी कई और सिद्धियां भी आती हैं।
और यहीं पर ही मैं एक और छोटी सी अद्भुत बात आपको बताता हूं। ऐसे ही एक दिन अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए बाबा विशुद्धानंद जी ने अपने अंगूठे को बहुत बड़ा बना दिया, देखते ही देखते। अन्य सभी उंगलियां उतनी ही साइज की थी, पर इनका अंगूठा बहुत बड़ा हो गया था। ऐसा ही कुछ बाबा नीम करोली जी के साथ में भी इनके भक्तों ने अनुभव किया था। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों से कहा कि मुझे कमरे में अकेला रहने दो, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूं, तुम जाते हुए दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना, बाहर से बंद रहेगा तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। भक्तों ने ऐसा ही किया, और फिर ऐसा करके जब ये आश्रम से बाहर की ओर जाने लगे, तब इन्होंने देखा कि बाबा जो हैं वे पहाड़ी से नीचे की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हें गांव में याद कर लिया है। अब यह देख करके जो कई बार उनके जो भक्त हैं उन्हें अचंभा हुआ कि मैंने तो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, और खिड़की भी ऐसी नहीं है जिसे खोल करके बाहर कूदा जा सके, तो बाबा कैसे बाहर आए? क्या आश्रम में कोई और रह गया था जिसने दरवाज़ा खोल दिया? ये वापस गए देखने के लिए, देखा तो दरवाज़ा तो लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, तो फिर बाबा कैसे निकले? खिड़की की तरफ गए तो देखा कि जो लोहे की जो सलाखें हैं वो वैसे की वैसी हैं। वहाँ से तो कोई एक व्यक्ति, वो भी बाबा का जो शरीर था उसके साथ में, तो कोई व्यक्ति बाहर आ नहीं सकता। तब भक्तों को इस बात की पुष्टि होती थी कि बाबा तो हनुमान जी के अवतार हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो दाता हैं, उन्हीं के ये प्रेम अवतार हैं। तो बाबा जी के लिए कुछ भी असंभव कहाँ है। इनके शरीर के बारे में भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि कुछ भक्तों को कभी इनका शरीर बहुत बड़ा लगता था, कभी उन्हीं भक्तों को इनका शरीर बहुत छोटा लगता था। कुछ ऐसा ही आपको बाबा विशुद्धानंद जी के जो अन्य प्रसंग हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, उसमें आपको सुनने को मिलेंगे। बात ये समझ में आती है हमें कि जो सिद्धियां हैं, उनके जो शक्तियां हैं, वे सभी एक ही प्रकार की हैं। एक ज्ञान गंज के साथ में जुड़े हुए योगी हैं, जिन्हें विज्ञान का, सूर्य विज्ञान का, वायु विज्ञान का, अन्य सभी प्रकार के जितने विज्ञान होते हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त है। और एक है स्वयं हनुमान जी के प्रेम अवतार, जिन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त करी हैं कार्य करके, साधना करके, वर्षों तक। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि वो बाबा विशुद्धानंद जी हों या फिर बाबा नीम करोली, इन्होंने कार्य करके, साधना करके, कठिनतम साधना करके योग की उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। चमत्कारों के बारे में बताते हुए इन सभी जो योगी हैं, मेरा जो एकमात्र उद्देश्य है, और यही उद्देश्य बाबा नीम करोली जी का भी था, और यही उद्देश्य बाबा विशुद्धानंद जी का भी था, और इन्हीं के ही उद्देश्यों से प्रेरित होकर के मैं ये बात कह रहा हूँ कि चमत्कारों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। जब हम ऐसे चमत्कारों के बारे में सुनते हैं तो स्वयं को प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें ऐसी शक्ति आ सकती हैं तो फिर उससे हम समाज का भला, देश का भला अवश्य कर सकते हैं। ऐसा ही बाबा नीम करोली जी ने भी किया है, और ऐसा ही ज्ञानगंज के उन सभी सिद्धों ने किया है जिनके पास में अलौकिक शक्तियां हैं। ये सभी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। परंतु आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध ये है, इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से हमें जितना हो सके 100, 200, 500, 1000 जितना हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य करें, ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।